फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ CSR नेट 2024 के बारे में डिस्कस करने आया हूँ कि अगर आप CSR नेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, पर हाँ ये ज़रूर बताऊंगा कि प्रिपरेशन का वे क्या होता है। मतलब आपको क्या बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और मतलब आपको उन पे काम करना ही करना है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आपकी CSR प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात के लिए भी रेडी रहें पहले पॉइंट में, या मतलब इस बात को भी सोचें आराम से 1 वीक ले चाहे आप या 10 डेज़ लें कि आपको नेट की तरफ जाना है या नहीं जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आप लोगों से ही मैंने देखा है, मतलब आपकी जब मेल आती है और आप लोगों से ही मैं बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप इस बात से मतलब कभी कभी पीछे हट जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि आपको नेट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या दूसरा बच्चा दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कभी कहते हैं आपको BEd करनी है और कभी कहते हैं आपको मतलब आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो आप पहले देखिए श्योरिटी बना लीजिए कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। तो आप आराम से 7 to 10 डेज़ लें और आराम से इस बारे में सोचें। सेकंड, अब जब अगर आप सोच लेते हैं कि आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके बाद से आपका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सिलेबस डाउनलोड करना और सिलेबस देखना, और उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए क्या सिलेबस होता है। और एक आइडिया तो आपको कम से कम लग जाना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, ऑर्गेनिक में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में क्या आता है और किस टाइप के मतलब टॉपिक्स इंक्लूड है CSR नेट में। थर्ड, आपको कंटेंट का इंतज़ाम करना है। कंटेंट आप कहीं से भी इंतज़ाम करें, मतलब आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि आपके कंटेंट में वो सब चीज़ें हैं कि नहीं। तो अगर आप ये फिक्स कर लेंगे ना तो तब जाके आपकी एक मिनिमम बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है जो मैंने आपको बता दिया, पहले 3 पॉइंट में रिवाइज करा दूं। एक तो आप पहले श्योरिटी कर लीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम की तरफ जाना है कि नहीं जाना। सेकंड, अगर आप जाते हैं तो आपको उस पास सिलेबस होना चाहिए और आपके पास कंटेंट होना चाहिए। फोर्थ, देखिए आप ध्यान रखें CSR नेट की प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं आपके पास कंटेंट है, आप उसे आप पढ़ रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं और आपका काम हो जाएगा, मतलब आपका आराम से CSR नेट निकल जाएगा। देखिए, ये गलती मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा देखी है और आपके जितनी मेल्स आती हैं या मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे यही गलती निकल के आती है आपकी कि आप नोट्स तो बना लेते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कम करते हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशन में। और कहीं ना कहीं आप जब रह जाते हैं एग्ज़ाम में तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है और प्रैक्टिस में आप कुछ भी ना करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम 4 to 5 टाइम्स करें। मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स करने ही करने ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो मेरे को लगता है ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आप टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें ताकि आपको एक CSR नेट के एग्ज़ाम का आइडिया भी हो जाए, आपको एक प्रेशर हैंडल करना भी आ जाए, आपको अपनी गलती का भी पता लग जाए, आप क्या नेगेटिव कर रहे हैं क्या पॉजिटिव कर रहे हैं, और साथ में आप मतलब क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर भी पूरा जान लें और पैटर्न जो भी चेंज हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाए। तो ये आपके पास ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी करनी। नेक्स्ट है सिलेबस का भी मैं ये कहना चाहूँगा। सिलेबस भी आप ये सोचते हैं कि कितना करना है कितना नहीं करना, तो मैं उसको कहूँगा देखिए, आप जब नेट की प्रिपरेशन का आपने सोच ही लिया है तो अब आप इसमें कम ज़्यादा प्लीज़ कुछ मत करिए और आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब आप ये नहीं सोचें कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक छोड़नी है या सिर्फ फिजिकल करनी है या इनऑर्गेनिक करनी है, या ये चीज़ आपकी अच्छी है तो यही करें, ये चीज़ बेकार है तो ये छोड़ें। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको CSR नेट की तरफ सच में जाना है, सच में आप PhD करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, आप सिर्फ नेट भी निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सीरियसनेस से करें और सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करें। और अगर अपना बेस्ट आपको कुछ आता है तो आप उसे पहले कर लीजिए, और जो आपको हार्ड लगता है तो उसे आप चाहे बाद में कर लीजिए। और बाकी मेरी तो एक एडवाइस होगी कि आप हार्ड को पहले करें और बेस्ट को बाद में करें, पर जनरली आप उल्टा करते हैं तो इसी। और बाकी मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा, अगर आपको कुछ बेस्ट आता है तो आप उसको बाद में कर लीजिए और जो हार्ड है उसे पहले कर लीजिए ताकि आप मतलब सारी चीज़ें कवर कर ले। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिगार्डिंग है कि आपको एप्टीट्यूड भी छोड़ के नहीं जाना है। एप्टीट्यूड के बारे में आप बार बार पूछते हैं कि एप्टीट्यूड छोड़ दें या लास्ट मोमेंट में पूछते हैं कहाँ से करें कैसे करें, तो मैं ये कहूँगा देखिए, एप्टीट्यूड शुरू से अगर आप लेके चलेंगे ना 1 घंटा भी तो ये मोर देन इनफ होता है। और 15 मार्क्स अगर आपके एप्टीट्यूड में आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका GRF करने में। मैंने देखा है आप कभी कभी पॉइंट मार्क्स से या कभी कभी 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से आप रह जाते हैं, और यही गलती आपकी होती है कि सिर्फ आप केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं और एप्टीट्यूड छोड़ के जाते हैं। और ये आपने इस बार के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा आया था और
कई बच्चों को हेल्प हुई थी सिर्फ एप्टीट्यूड से ही, मतलब एप्टीट्यूड जो पढ़ के गए थे, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी देख के गए थे, उनके एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स तक भी आए हैं, और उनको जो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी या केमिस्ट्री में जो उनके कम मार्क्स आ रहे थे उनको सब एप्टीट्यूड ने कवर कर लिया है। तो मैं ये कहूँगा देखिए ऐसी स्ट्रैटेजी होती है और ये बहुत मतलब सही स्ट्रैटेजी है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री के भरोसे नहीं जा सकते। एग्जाम पैटर्न आजकल बहुत बदल भी रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभी आप जो पढ़ के जाते हैं जो आपको ईजी लगता है वो भी उसके भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और वो भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं उसके लिए ये कहूँगा आपको कि आप एप्टीट्यूड को एज ए मतलब बैकअप तैयार रखें और इससे आप एक मार्क्स गेनर समझें इसको, कि मतलब अगर आपके 10 प्लस 15 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा एप्टीट्यूड आप स्टार्टिंग से लें, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो देखिए यही 6-7 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने थे कि आपको बेसिक क्या चीज़ें याद रखनी है। मतलब एक तो आपको सिलेबस का कंटेंट फिक्स करना है और फिर इसको रिवाइज अच्छे से करना है, और एक आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है और एप्टीट्यूड भी आपको करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो मुझे लगता है आपका सिलेबस और आपकी प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन और आपके मार्क्स दोनों ही बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी कैसे आपको एक प्रॉपर वे में जाना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और कैसे मैंने CSR नेट 3-4 बार क्वालिफाई किया है, तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। पर एक बेसिक जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है उससे आप बस थोड़ा भी हेल्प लीजिए और थोड़ा सा आप प्लान कीजिए कि आपको करना क्या है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।